डेंसर से रेयर में आता है तो प्रोटेक्ट कहाँ करेगा, वो तो वो अवे हो जाएगा। यहाँ रेयर से डेंसर की बात हो रही है। पहला कंडीशन कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ड्यू टू विट्स रे टर्न्स टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज द रे कैन बी हिंडर्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट पार्टिकल इन द मीडियम में जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसका वह क्या होता है, विरोध करता है, उसको आगे जाने से रोकता है, अगेंस्ट करता है, जिसकी वजह से वह क्या होता है, टर्न्स टुवर्ड द नॉर्मल। सिमिलरली वी कैन स्टडी अबाउट द कंडीशन सेकेंड है हमारा। सेकेंड कंडीशन कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर में जाता है, जैसे सिक्का को हम ग्लास में टम्बलर में रख दें या हाफ ग्लास फिल वाटर जो होता है उसमें रख दें, या हम किसी बर्तन में रख दें, पानी भरे बर्तन में, और सिक्का को रखें, तो रे जब ऊपर आएगा, तो रे जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाए तो रेयर में क्या होता है, कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, जिसका वजह से रे टर्न्स टुवर्ड द नहीं और गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ज़्यादा दूर चले जाएगा। और उसको इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे उस रे को जो अवे गया है, तो वह ऊपर अपने रियल फिगर से ऊपर लुक्स लाइक दिखाई देगा। वो रियल फिगर से ऊपर मिल स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 multiple 10 to the power 8 meter per second in meter. If we can change into centimeter, then the value will be 3 multiple 10 to the power 10 centimeter per second. Understand? If we can change into kilometer, then 3 lakh kilometer per second। एक सेकेंड ये हमारा टाइम हो गया। कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट इन द ईयर इज़ 3 multiple 10 to 8 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज द ग्लास इज, जबकि हमारा वैक्यूम में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 multiple 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वैल्यू दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर बट लेस इन ग्लास। It means with the help of this explanation we can explain, we can classify medium will be denser, the speed will be less। मीडियम जितना ही बढ़ता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, स्पीड उसका घटता जाएगा। वजह क्या है, द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज हिंडरिंग, या द हिंड्रेंस विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द डेंसर पार्ट। The reflection of the light in due to the change in the speed of light on the going from one medium to another medium। पहले ही बताया जा चुका है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो हमारा क्या होता है, स्पीड चेंज कर जाता है। जैसे इस पे बहुत से क्वेश्चन बनाया गया है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर राइज्ड बाय बॉक्स, अदरवाइज एनीबडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीज़न द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द कॉइन इन ग्लास टम्बलर इज़ नॉट क्लियर, या कहा जाएगा कि पानी भरे ग्लास में यदि सिक्का रखते हैं तो ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। द अपरेंट फिगर विल बी नहीं लेस देन रियल फिगर। अपरेंट का मतलब होता है काल्पनिक फिगर। जो सिक्का को जो पानी में रखते हैं तो ड्यू टू डेंसर मीडियम द रे इज कमिंग फ्रॉम द coin to the denser medium to rear medium in air, due to which the light will be also going from normal to away। normal से away जब जाएगा, if we can imagine the light can also look like the apparent, क्योंकि वो ऊपर सिक्का से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी सिक्का लगेगा ऊपर उठा हुआ प्रतीत, इसीलिए उसको कहा जाता है apparent फिगर, नहीं रियल फिगर से उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके बारे में बहुत सा एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसी प्रकार कहा जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न द पेंसिल और रॉड और एनी स्टिक पुट इनसाइड द टम्बलर ऑफ, या और ये भी कर सकते हैं कि हाफ ग्लास वाटर इट लुक्स लाइक ब्रोकन इनसाइड द हाफ ग्लास वाटर। तो यानी पानी भरे गिलास में जब हम सिक्का रखते हैं और चाहे ये पेंसिल रखते हैं, तो पेंसिल रखे, स्टिक रखे या कुछ भी रखते हैं तो ब्रोकन लगता है। कारण क्या कि द अपरेंट फिगर लुक्स लाइक, अपरेंट फिगर इज़ ऑल्सो अपर देन रियल फिगर।
क्योंकि अपरेंट फिगर जो होता है वो नीचे से बॉटम से ऊपर होता है. If we can imagine the ray can look, they can be looked us by us. अपरेंट फिगर बनता क्यों है? रियल इमेज तो बन सकता है. क्या अपरेंट फिगर क्यों बनता है? रियल अपरेंट फिगर इसलिए बनता है कि वहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तो डेंसर मीडियम से रेयर कैसे पता चलेगा कि वो डेंसर मीडियम से आ रहा है कि रियल मीडियम से आ रहा है? कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि पानी हमारा होता है डेंसर मीडिया. जितने भी हमारा डेंसर मीडियम है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मच देन रेयर मीडियम. अब एयर इज रेयर बिकॉज द एयर इज मेड विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसों का मिश्रण है, और हम जानते हैं कि द गैप बिटवीन गैस या द गैप बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज मच देन द लिक्विड, और लिक्विड के क्लोज होते हैं देन एयर. तो वाटर इज डेंसर और एयर इज रेयर. तो डेंसर से जब एयर में आएगा तो वह नॉर्मल से दूर जाता है, और नॉर्मल से दूर जाता है. इमेजिन करते हैं कि इस रे को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो पानी में अपरेंट फिगर पे चार्ज मिलता है. और जैसे कि व्हाट यू लाइक टू से? अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट है इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर वाटर नहीं है तो अब उसमें उसकी जगह मिल्क है तो मिल्क में कैसे दिखाई देगा? मिल्क तो चूँकि मिल्क ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, चूँकि उसमें जो पार्टिकल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है तो वो डेंसर. लेकिन ट्रांसपेरेंट दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट ड्यू टू विच वी कांट लुक एनी फिगर इनसाइड द मिल्क. जस्ट लाइक कुछ वही वायल हमारा कुछ वायल है, जैसे क्रूड वायल है. वायल में कुछ क्रूड वायल में देखे नहीं जा सकते हैं, क्रिश्चियन वायल में भी नहीं देखे सकते. जितने भी वायल हैं इसमें देखे नहीं जा सकते हैं. लेकिन हाँ, हमारे कुछ लेयर बनते हैं, जैसे लोग कहता है कि मस्टर्ड वायल में चेहरा देखा जाता है. ऐसा भी देखा गया है. बहुत सा ऐसी मैंने ट्रेडिशनल परंपराएं चलती है, जैसे हमारा सरसों के तेल में चेहरा लोग देख लेता है. तो वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? दैट रीज़न इज़ ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ द नेचर. यह वही कारण बनता है जैसे हम तालाब में किसी वस्तु का फिगर देख लेते हैं, जैसे अपना चेहरा तालाब में देख सकते हैं, तो वह वही क्रिया बनता है. यहाँ पे दूसरा मतलब कि क्या फिनोमेना है. यहाँ फिनोमेना अलग है, ना रिफ्लेक्शन है ना रिफ्लेक्शन है. बनता तो दोनों का कंपोजिशन से ही, क्योंकि ये कंपोजिशन है ना. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इसका बनता है कि वहाँ डेंसर मीडियम से चूँकि नीचे हम अगर तेल में रख दे सिक्का को, नहीं तो पतला, अगर गहरा है पतला लेयर है तो दिखाई देगा, लेकिन मोटा लेयर है तो नहीं दिखाई देगा. अब रहा सवाल क्या कि चेहरा अगर देखते हैं तेल पे तो उसका वजह क्या है? तो वही कारण है जो तालाब में हम किसी वस्तु का चेहरा देखते हैं, तालाब में देख पाते हैं, कुआं में देख लेते हैं नहीं. लेकिन हम चेहरा को या किसी का फिगर हम वाइट प्लेट में, पानी भरे वाइट प्लेट में नहीं देख सकते हैं. कहीं कहीं जैसे कुछ ऐसे फिनोमेना है जहां हम देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे ये लॉ फेल कर जाते हैं. ठीक है, तो ये हम समझ गए हैं कि लाइट का जो हमारा स्पीड है वह डिफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ द चेंज ऑफ मीडियम. Thus, when the light goes from one medium to another medium, its speed changes, and this change in speed of light causes the refraction of light. क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है. बोथ आर डिफरेंस. रिफ्लेक्शन मीन्स rebounds in same medium. रिफ्रैक्शन मीन्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम. दोनों का अंतर यही है. लाइट कहता है लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन एयर टू ग्लास, यानी कहता है यहाँ पे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट on going from air to the glass takes place because the speed of light is different in air and glass. क्योंकि हम बताया है कि इसका स्पीड डिफर करने का कारण होता है कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. And this change in the speed of light in the going from air to the glass cause the refraction of light, bend of the light. Please note that greater the difference in the speed of the light in the two media, greater will be the amount of the refraction, bending of the light. यानी कहता है कि हमारा जब रेयर होगा तो वहाँ पे हमारा ऑब्वियस जाएगा लाइट, और डेंसर होगा तो टेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और मुड़ेगा. इसलिए क्या होता है कि ये हमारा स्पीड
में बदलाव आ जाता है ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डेंसर पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे व्हाई ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट्स क्लियर, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन हो चुका है और अभी किए हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं या वन में रेयर मीडियम टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट यही है कि डेंसर में नॉर्मल की तरफ टर्न्स करता है और रेयर में नॉर्मल से दूर जाता है, और विद द अमेजिंग ऑफ द रे वी कैन गेट द इमेजिन या अपरेंट फिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा एक यहाँ फिगर दिखाया गया है, ठीक ना, जैसे डायग्राम टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन ईयर टू द ग्लास एंड फ्रॉम ग्लास इनटू द ईयर। चूँकि ये फिगर बार बार मिलेगा जब भी रिफ्लेक्शन की बात आती है, तो ईयर टू द ग्लास और ग्लास टू द ईयर, या ईयर टू द वाटर और वाटर टू द ग्लास। ये हमारा वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू, और ये माना जाता है कि जब सेम मीडियम से सेम मीडियम में जब आता है, यानी 1, 2 और 3, यानी यहाँ 1, 2 दो मीडियम का डिफरेंस जब दिखाया जाएगा तो दैट रे विल बी पैरेलल। क्योंकि हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस फिगर हमारे पास आता है इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर वो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे बन जाएगा किसके लिए, वहाँ पे जहाँ पे लेयर का कंबिनेशन होता है, जहाँ कंपोजिट करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे, वहाँ रेयर का जहाँ लेयर बनता है वहाँ से फिर वो दूसरा मीडियम में जाएगा, तो फिर वो सेम मीडियम में जाने का मतलब होता है रे विल बी पैरेलल इंसिडेंट रे, और जो आउट रे होगा दैट विल बी ऑल्सो द पैरेलल फ्रॉम इंसिडेंट रे। कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन ईयर वाई। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि लाइट फास्ट ट्रेवल करता है ईयर में, वजह क्या है, व्हाट इज द रीज़न, व्हाट इज द रीज़न लाइट कैन पास फास्टर इन द ईयर और लाइट कैन पास स्लो इन द डेंसर, वाई, बिकॉज इन रेयर मीडियम the hindrance part is minimum that cannot hinder the ray of light, due to that will be also fast. hindrance means जो अवरोधक होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, hindrance का मतलब होता है जो विरोध करता है, अगेंस्ट करता है। तो इसमें hindrance part कहाँ आता है? क्यों एयर में hindrance part कहाँ से आता है? तो उसमें पार्ट नहीं है, वहाँ रेयर है, हिंड्रेंस कम है, वहाँ पे पार्टिकल्स तो है, पार्टिकल्स बहुत से है, कम है। पार्टिकल्स तो बहुत है। जैसे मान लीजिए हमारे पार्टिकल्स से धूल कण भी है, बहुत से धूल कण भी जो उड़ते हैं, लाइट पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, दैट विल बी ऑल्सो सीन इन द फेनोमेनन ऑफ द, जो हमारा फेनोमेनन है जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे कुहासा हुआ, कोहरा हुआ, और ये हमारा एक और फेनोमेनन बनता है जिसमें अगर हम देखें पिपिंग रे फ्रॉम पिपिंग रे इज़ कमिंग फ्रॉम द विंडो, तो जो सूरज के प्रकाश अगर पतली किरण आती है किसी पॉइंट के द्वारा, तो डस्ट दिखाई दे, दैट डस्ट इज फ्लोटिंग इन द एयर, दैट विल बी ऑल्सो लुक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंडल हुआ, चाहे ये सब हिंड्रेंस पार्ट हैं, पार्टिकल्स हो गया ये पार्टिकल्स हो गया, एयर पार्टिकल्स नहीं है, गैस है ना। हाँ, तो एयर क्या मतलब कि एयर में जो ये पार्टिकल्स है, ये कम हिंडर है, प्रेजेंट है, वो कम हिंडर करता है ना, ये लाइट है ना। तो ज़्यादा किसमें होगा, तो ग्लास में, ग्लास में है, ग्लास के पार्टिकल्स ज़्यादा प्रोटेक्ट, हाँ ज़्यादा इसमें पार्टिकल्स होने की वजह से ये क्या करता है, इसका हिंड्रेंस करता है, जिसकी वजह से अवरोध करता है, विरोध करता है, अगेंस्ट करता है, तो लाइट विल बी ऑल्सो protected, light will be also against, light will be also will be hindrance with the help of the particles, present particle in the denser medium, तो जिससे वो धीरे धीरे जाता है। इसके बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा शहर है, और अगर शहर का हम कल्पना करते हैं जैसे कि अगर रात में हम 12 बजे दौड़ते हैं तो खाली रहता है, क्योंकि there are few person are standing on the road, yeah, there is not possible person are standing on the road, that is not hindrance, yeah, they are not hindered, the runner person, yeah, running cannot be hindered with the help of the standing person, क्योंकि कोई है ही नहीं। अगर वही हम 8 बजे रात को शाम को 6 बजे देखें तो हिंडर किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा,
तो स्पीड जो होगा उसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि विल बी ऑल्सो प्रोटेक्टेड, विल बी ऑल्सो हिंडर्ड, विल बी ऑल्सो अगेंस्ट ड्यू टू प्लेस कैन नॉट बी गिवन बाई स्टैंडिंग पर्सन ऑन द रोड, और दे कैन नॉट मूव फास्ट एट द पीरियड ऑफ द मार्केटिंग पीरियड। मतलब कि जिसमें हिंड्रेंस का पार्ट कम होता है उसमें स्पीड उसका फास्ट रहता है, और जिसमें हिंड्रेंस का पार्ट ज़्यादा होता है उसमें स्पीड कम हो जाता है। जिसमें हिंड्रेंस का पार्ट कम होता हाँ, है उसमें स्पीड पार्ट ज़्यादा हो होता जाता है, और और जिसमें ज़्यादा होता है उसका वो स्पीड कम कम होता है। इसी को कहा गया है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। डेंस मीन्स पार्टिकल